इन्होंने मुझे कहा कि सोनिया जी आप अपने पास से करती, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं व्हीलचेयर पे भीख मांगने चली जाया करूं। बहुत दुख हुआ। यही भीख से जान छुड़वा के तो आपको यहाँ पे लेके आए ताकि आपको बाइसे रोजगार दिया जाए। नहीं, मैं उससे जान छुड़वा के तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तो तुम इस घर में रह के भी अगर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तुम भीख मांगोगी, मैंने कहा मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मर जाऊंगी तो तुम लोग चले जाना जहाँ मर्जी। तो मैंने इसको नहीं जाने दिया। इसने सालगिरह की ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कहा अच्छी सी अच्छी होगी। इसने कहा मैं भीख मांग के ले आऊंगी, ये कर ले। मैंने कहा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, पूछने कसम ले लें, बाहर निकाला पाऊँ कहीं गई। और इसकी सोच से अच्छी अल्लाह पाक ने कर दी, मेरा अल्लाह पाक की तवक्कल है, यकीन है, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी कर दी है। आगे भी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. से सेहत दे, अल्लाह किसी का मुताज ना करे, अल्लाह को तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे। आपकी गुरु सोनिया को सलामत रखे, सबकी अम्मा को अल्लाह की मैं मौजूद हूँ हिस्ट्री की ख्वाजा शाहों की पनाहगाह में, जो कि मैंने पहली दफ़ा देखी है, और यहाँ पे आज इनकी बर्थडे है। महक कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला था कि आपने विश का इजहार किया था मैडम के साथ। हाँ जी मैंने विश तो उन्होंने पूरी कर दी? वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी। आपके तवक्का के मुताबिक पूरी की है या उससे भरकर? उससे भरकर हुई है माशाल्लाह से। काफी गिफ्ट्स मिले हैं, काफी मैडम ने मुझे एक सिलाई मशीन दी है, दूसरी मैडम ने मुझे खाना बनवा के दिया है, और बहुत अच्छा एक मैडम केक लेके आई है, सोनिया नाज ने सारा अरेंजमेंट किया है, तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की। सोनिया नाज तो आप लोगों के लिए एक फरिश्ता ही बन गई ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। मैडम आप बताएं, आपने इनकी तवक्का के मुताबिक किया सब? मैंने तो कोशिश की है, और देखिए मेरी बात सुने, हमने नहीं करना तो किसने करना है, क्योंकि जो बेघर लोग यहाँ पर आए हैं, जो शेल्टर होम में पनाह ले रहे हैं, इट्स मीन कि वो होमलेस हैं, वो हेल्पलेस हैं, उनके पास रहने की छत नहीं है, खाने को फूड नहीं है, तभी आए ना, खुशी से तो कोई नहीं आया। तो अब इस तरह की खुशियां, ये तो एक्स्ट्रा मतलब लग्जरीज में आ जाती हैं, ये खुशियां सेलिब्रेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे ही है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि वो जो इनको फील होता है वल्नरेबिलिटी, उसको कम किया जा सके, और ये भी वो खुशियां हमारे साथ वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे हम खुद की करते हैं, करते हैं ना, हमारी फैमिलीज करती हैं और मेन स्ट्रीम से लोग करते हैं। आप इनकी ख्वाहिशें तभी पूरी कर सकेंगे जब आपके खुद इतने सोर्सेज होंगे, और सोर्सेज पॉइंट टू बी नोटेड। अब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो बस अल्लाह पाक की जात है, ऊपर और नीचे हमने अल्लाह पाक करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे मेरे खुदा पे बहुत यकीन है। जैसे आप इनके बारे में सोच रही हैं, हम भी सोचेंगे, तो फिर ही आप इनकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। आप अकेली पे तो हर चीज डिपेंड नहीं है ना। देखिए जी, एक चीज की लिमिट होती है ना, अब मेरे पास भी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, मैं कहाँ से करूँगी? और मैं इनको ये भी नहीं कह सकूंगी कि यहाँ से चले जाओ। ये तो है कि रोकी सूखी जो भी अभी मेरे साथ ही खाएंगे, लेकिन अगर मीन्स की हमारा साथ दे तो शायद हम भी एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा मील जो है वो मैं इनको प्रोवाइड कर सकता। आप शायद इस क्यों कह रही हैं, आप लोगों को पूरा हक है एक अच्छा लाइफस्टाइल। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए बेटा, पता क्या बात है, हमारे पास बड़े लोग आते हैं जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबज बाग दिखाते हैं, हमारे साथ हुआ है ना, दिखा के चले जाते हैं, इम्प्लीमेंट एक टके का नहीं होता। मैं कहती हूँ बड़े कम खानदानी और नस्ली लोग ऐसे हैं, मैं इतने सख्त अल्फाज इसलिए यूज कर रही हूँ
कि मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। लोग आए नीचे से लेके ऊपर तक, लोगों ने प्रॉपर फोटोशूट किया, प्रॉपर वीडियोस बनाई, और जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अल्लाह की कसम दोबारा नहीं है। कितना दुख होता है ना कि आप हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो, आप हमें तमाशा बना रहे हो, आप हमें पब्लिसाइज करके, और हमें किसी की मदद गरीब खुद का फायदा उठा रहे हैं वो। और खुद, मैं कहती हूँ लोग तो ज़कात खिलाते देते हैं, हमें जो देगा वो तो ज़कात खिला देगा, अपना सदका देगा, तो ये अपने बच्चों को सदके खिला रहे हैं, ये कहाँ जो आते होंगे, सारा कुछ यही रह जाना है। ऐसे। तो ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए कि जो फोटोशूट के लिए आते हैं, हम लोगों को मिली हुई ज़कात खिरात सदका वो भी खा जाते हैं, आपका हक खाते हम हैं तक वो। पहुँचते ही नहीं। भाई खाएं, चलो आधा खा लो, आधा तो हमें दे दो। क्यों आधा भी क्यों खाए, वो आपका हक है, आप किसी से नहीं खाना है ना, उनकी गिलास क्या उनकी हवस नहीं पूरी हो रही, तो चलो आधा ले लो, आधा दे दो भाई, हमारी तकात तो बचा दो। हमें भी जरूरत इतने तो है, हम हक नीड्स है हमारी भी। बिल्कुल, हमारी भी जरूरियात है, इतनी चीजें चाहिए, इतनी चीजों की कमी है, लेकिन क्या कहें, किसको कहें, सामने देखें हक सच की अजान होगी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा सलाम महक मौजूद है, जिनकी आज सालगिरह थी, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पनाह गाह में आपने यहाँ पे रिहाइश दी हुई आपको सोनिया नाज ने, तो किस तरह की सहूलियात आपको यहाँ से मिल रही हैं? माशाल्लाह से सोनिया नाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं हमारे लिए सब कुछ करने की, सुबह से शाम तक हमारा सारा खाना पीना हर एक चीज़, लेकिन वो अपनी जब देखते हैं कि अपनी जेब से कर रही हैं, तो जब हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, और जो हमारे दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि हम फ़लानी चीज़ मांगें या इनसे कहें, वो हम कह नहीं सकते खुल के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारी फ्रेंड भी हैं, हमारे एहसासमंद भी हैं, तो उसकी वजह से हम भी उनका ख्याल करते हैं, और हम यही कोशिश करते हैं और कोई दुआ करते हैं सुबह से शाम तक कि जो हमें देख रहे हैं वो हमें सपोर्ट करें। हमारी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें ना अपने आप को बहुत रोक के यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ। अच्छा, मुझे बताइए क्या कि हमने अक्सर देखा है कि जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, वहाँ पे जो पनाह गृह होते हैं ना, वहाँ पे उनका जो खर्चा होता है वो खुद से खर्चा करते हैं अपना, सिर्फ उनको खाना के टाइम का या 2 टाइम का दिया जाता है। आपके साथ भी इसी तरह हो रहा है यहाँ पे? अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा अभी हमारा कोई खर्चा ही नहीं निकला, अगर हो तो फिर जाहिर सी बात है इंसान खुद मैनेज करता ही है, लेकिन हम सोनिया नाज की तरफ से यही है कि कोशिश कि हम कहीं ना जाएं, कोई मांगने ना जाएं या किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम सब कुछ यहीं पर ही रह के करें, और सोनिया नाज कर रही है कोशिश पूरी अपनी तरफ से। जितनी भी आपकी एज हो गई है आज तक, जिस तरह की आज सेलिब्रेशन हुई है आपकी, इस तरह पहले कभी हुई है? नहीं, इस तरह की सेलिब्रेशन तो मैंने आज तक नहीं की, लेकिन आज करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा जी। सोनिया नाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सोनिया नाज, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और इसी तरह आप सबके लिए काम करते रहें, सबके लिए काम करें। जैसा कि आपने उन्होंने बात की, तो मेरा भी थोड़ा सा दिल में वो एकदम से ना यूं पकड़ा गया कि उन्होंने कहा कभी कभी हमारा अच्छा खाने को, बहुत अच्छा खाने को भी दिल करता है, लेकिन हम सोनिया को नहीं कहते, क्योंकि मैं तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रह के मैं कोशिश करती हूँ कि हम इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन फिर भी कभी उनका ज़्यादा कुछ भी दिल करता है तो वो फिर मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ, मैं कहती मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं क्योंकि मैंने 3 टाइम खाने का करना है, मैंने दूध पत्ती चीनी चाय ईच एंड एवरीथिंग मैंने देखना है,
हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। मैं, आप बिलीव करें कि मैं, कहना तो नहीं चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए कि मैं ये अपना गाँव बनाने के बाद कंगाल हो गई बिल्कुल। मतलब जो मेरी टोटल सेविंग थी सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अपना गाँव को चलाना और पूरा उसका अरेंजमेंट्स, इनके बेड्स, इनके बिस्तर, इनकी सारी चीज़ें, इनका खाना पीना। और अब इनसे पूछ लें, ये मुँह पे है, अगर ये मुझसे दिन में लोग 2 बार चाय पीते हैं, ये 5 बार भी कहें तो हम अवेलेबल इनको करते हैं। ऐसे ही मैं जी, कभी कभी तो हम रात के 2 बजे भी चाय और पराठे कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ, कभी मैं कहती हूँ पता नहीं उनका कितना दिल कर रहा है ना, उनको कमी ना महसूस हो कि हम अपने घर में नहीं, हम फैमिली में नहीं है, अपने बहन भाइयों में नहीं है। लेकिन फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक अपना खास कोई करम रखे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ, कितनी देर तक मैं पर्सनल कैपेसिटी में कब तक चलूँगी। तो इसके लिए मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं देखती हूँ लोग इतने बड़े इदारों को यकीन करें, डोनेशंस कर रहे होते हैं, बड़े हुओं को दोबारा भर रहे होते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगी, लेकिन आपको भी पता है बड़े बड़े इदारे हैं, फाउंडेशंस हैं, बड़े वो ऑलरेडी माशाल्लाह इतने इस्टेब्लिश होते हैं, उनको और इस्टेब्लिश करी जा रहे होते हैं। अब एक इदारे में मैं बता रही हूँ आपको, खुद मैं लिटरली बता रही हूँ कि हमारे पास जो रुखी सूखी बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बिलीव करें ये सारे बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं। मैं इनको जो रूखी सूखी कसम खुदा की दाल भी बना के देती हूँ, खा लेते हैं। इन्होंने कभी उफ नहीं किया। मुझे पर्सनली कभी कभी गिल्ट फील होता है कि लाइक इनका भी दिल करता है ये फ़िश खाएं, ये मटन खाएं, ये चिकन खाएं, मतलब और इतनी चीज़ें हैं। तो मुझे पर्सनली मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। फिर मैं अल्लाह पाक के आगे ज़रूर मैं गिड़गिड़ाती हूँ और फरियाद करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि ये मुझे सोना कहें तो मैं इनको सोना खिलाऊँ, ये मुझे चांदी कहें तो मैं उनको चांदी खिलाऊँ। अच्छा, मुझे एक बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है कि जो पनाह गाहें होती हैं इस तरह की, वहाँ पे कुछ ना पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपने ये नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है, या ये खर्चा आपने करना है, ये खर्चा हम करेंगे आपका। यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सीन है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है जी। देखिए, अगर इन्होंने पाबंदियों में ही रहना होता तो फिर अपनी फैमिलियों में रहते, अपने माँ बाप बहन भाइयों में रहते। उनसे क्यों निकाले गए? उन्होंने क्यों निकाला? पाबंदियों की वजह से। तो वही छोड़ के तो ये मेरे पास आए हैं, कुछ के तो माँ बाप भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये बिल्कुल आज़ाद है। और एक और चीज़ है कि आपको महक ने, आपने शायद पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं है, ये स्किल सीख रही हैं। अच्छा। हाँ, ये फैशन डिज़ाइनिंग सीख रही हैं, स्टिचिंग सीख रही हैं। हाँ जी, ताकि डिसेबल होने के बावजूद। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह जो है वो इनकी जो बेसहारा लोग हैं, जो इस तरह से डिसेबल लोग हैं या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए हेल्प करती रहें। और जैसे सोने नाज ने भी कहा है कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, कोई डोनर नहीं है हमारे पास, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इनकी हेल्प कर सके, उनके खाने का इंतज़ाम कर सके, या इनके कपड़ों का या और भी बेशुमार ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो दे सके। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि जो भी आप इनके लिए कर सकते हैं, आप इनके खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, माली इमदाद कर सकते हैं, या कोई कपड़ों का इंतज़ाम या कुछ भी ऐसा जो इनके काम आ सके, तो आप इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इनका नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं ताकि आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सके। और यहाँ पर अगर आप विजिट करना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएँ, इनसे मिलें, आगे इनके दुख दर्द को समझें, देखें, सुनें, तो आप इनको जो भी देना चाहें आप हाथ से दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। उरग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके।